वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट ऑफ सी, द मेन फंक्शन, प्रिंटिंग ए मैसेज, एडिंग टू नंबर्स प्रोग्राम के बारे में इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट सीएस जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या है आपका द इंक्रीजिंग एक सेकंड ठीक है, चलिए देखते हैं। सॉरी, ठीक है। द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ सी इज प्रोबेबली ड्यू टू इट्स मेनी डिजायरेबल क्वालिटीज। ठीक है, आपका जो सी लैंग्वेज का जो पॉपुलैरिटी है इंक्रीज हुआ है, उसका रीज़न ये है कि उसके पास बहुत सारे डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ है। इसका से क्या है आपका जो सी लैंग्वेज वो बहुत पॉपुलर हुआ है। इट इज़ ए रोबस्ट लैंग्वेज whose rich set of built-in functions and operators can be used to write any complex program। ठीक है, आपका क्या है एक रोबस्ट लैंग्वेज है जिसका rich set of built-in functions and operators can be used to write any complex program। इसका मतलब ये है कि आपका जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोग को क्या करता है बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस, उसी को क्या बोला जाता है, बिल्ट इन फंक्शन को लाइब्रेरी फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन को क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे कि आपका प्रिंट एफ, स्कैन, सीएलआर, ये सब क्या होता है आपका लाइब्रेरी फंक्शन होता है जो पहले से बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसका डेफिनेशन कंपाइलर को पहले से पता है तो उसके बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। और बिल्ट इन फंक्शंस को और क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं आपका ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो ऑपरेटर का भी यूज क्या करते हैं हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है आपका मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, है ना, हम जिस सिंबल का यूज करते हैं या फिर जिस साइन का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर कितने टाइप्स होते हैं आपका सी लैंग्वेज में, आपका एक टाइप का क्या होता है ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका होता है फर्स्ट होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ होता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, सिक्स होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, सेवन होता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर, 8 होता है आपका स्पेशल ऑपरेटर। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज ए रोबस्ट लैंग्वेज whose rich set of built-in function and operators can be used to write any complex program। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सी लैंग्वेज द्वारा प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है आपका बिल्ट इन फंक्शंस और ऑपरेटर का यूज कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को लिखने में कर सकते हैं। द सी कंपाइलर combines the capabilities of an The C compiler combines the capabilities of an assembly language with the features of a high-level language, and therefore it is well suited for writing both system software and business
packages. In fact, many of the C compilers available in the market are written in C. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, द सी कंपाइलर कंबाइंस द कैपेबिलिटीज ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज विद द फीचर्स ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, द सी कंपाइलर. तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है जो प्रोग्राम है ना, उसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, सी कंपाइलर कंबाइंस द कैपेबिलिटीज ऑफ असेंबली लैंग्वेज विद द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, तो क्या करता है आपका जो सी कंपाइलर है, हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज के फीचर्स और हाई लेवल लैंग्वेज के जो फीचर्स उसको क्या करता है, कंबाइन करने का काम करता है. तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, जो आपका क्या करते हैं, आपका एक टाइप से ये लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें क्या करते हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं है ना, उसका यूज करके क्या करते हैं, कोड का यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, निमोनिक कोड बोलते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लेते हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं मान लो उसका यूज करते हैं, जैसे 8 लिख दिए, 8 SUB, ठीक है, MUL. तो ये क्या हो गया, आपके कोड हो गया है ना. इसका यूज करते हुए क्या करते हैं हम लोग, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं. ये सब कहाँ यूज किया जाता है, आपका असेंबली लैंग्वेज में. ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है आपका, जिसमें इंग्लिश के जो लेटर्स उसका यूज करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, डिजीज का यूज करते हैं. तो इन दोनों का जो लैंग्वेज का फीचर्स है उसको कंबाइन करता है आपका सी कंपाइलर. ठीक है, देयरफॉर इट इज वेल सूटेड फॉर राइटिंग बोथ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस पैकेज. और आपका जो ये सी है वो आपका कब सिस्टम सॉफ्टवेयर और बिजनेस पैकेज दोनों के लिए भी क्या है, आपका प्रोग्रामिंग लिखने के लिए सुटेबल होता है. ठीक है, तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर बताया आपका क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है दैट आर यूज्ड फॉर परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क या स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो क्यों, जिसको किस लिए बनाता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है. और सॉफ्टवेयर होता है जनरली 2 टाइप्स होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बनाते हैं, वो क्या होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल में हम लोग बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ये सब क्या जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, इनफैक्ट मेनी ऑफ सी कंपाइलर्स अवेलेबल इन द मार्केट आर रिटन इन सी. आपका अभी मार्केट की बात करें करेंट में तो बहुत सारे कंपाइलर्स अवेलेबल है जो किस लैंग्वेज को यूज करके लिखा गया है, सी लैंग्वेज का यूज करके लिखा गया है. ठीक है, तो कंपाइलर क्या होता है, आपका एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखे रहते हैं प्रोग्राम उसको किस में कन्वर्ट करता है, वो मशीन लैंग्वेज में, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. 0 और 1 के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो केवल बाइनरी इंफॉर्मेशन को ही समझता है, इस कारण से उसको क्या करते हैं, मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, और ये जो कंपाइलर होता है क्या करते हैं, जो प्रोग्राम है उसको एक बार में कंपाइल करता है. अगर बात करें इंटरप्रेटर का तो क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, प्रोग्राम्स रिटन इन सी. उसके बाद देखिए क्या लिखा है, प्रोग्राम्स रिटन इन सी आर एफिशिएंट एंड फास्ट. दिस इज ड्यू टू इट्स वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स एंड पावरफुल ऑपरेटर्स. ठीक है, जो हम लोग प्रोग्राम लिखे रहते हैं सी में वो क्या होता है, आपका एफिशिएंट होता है और फास्ट होता है. उसका रीज़न ये है कि हम लोग उसमें क्या यूज़ किए रहते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स यूज किए रहते हैं और पावरफुल ऑपरेटर्स का. तो डेटा टाइप है ना, एक वर्ड यूज हुआ डेटा टाइप. तो डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को क्या करते हैं, जब रिप्रेजेंट करने हैं ना, सी प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स के यूज़ करते हैं. तो जो क्या करते हैं, वो कीवर्ड्स आपका वेरिएबल के टाइप को बताता है कि है ना, निर्धारित करता है. तो उसको क्या बोलते हैं, उन वर्ड्स को डेटा टाइप कहते हैं. और डेटा टाइप जो होता है आपका सी प्रोग्रामिंग में वो कितने टाइप्स होता है, आपका 3 टाइप्स का होता है. सबसे पहला होता है आपका फंडामेंटल डेटा टाइप, सेकंड होता है डिराइव्ड डेटा टाइप और थर्ड होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. जिसमें सबसे पहला होता है आपका फंडामेंटल डेटा टाइप, जिसमें जनरली जो यूज़ करते हैं वो वाला कहता है इन, फ्लोट, केयर, वाइड, ये सब क्या जाता है आपका फंडामेंटल डेटा टाइप में आ जाता है. डिराइव्ड डेटा टाइप में क्या जाता है आपका एग्जाम्पल में अरे, यूनियन, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, ये सब क्या होता है आपका
डायरेक्ट डेटा टाइप में आ जाता है, और यूजर डिफाइंड टाइप डेटा टाइप में क्या आ जाता है आपका टाइप डिफ, इनम, इन सब यूज करते हो क्या आ जाता है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आता है। और पावरफुल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर अभी बता दिए हम क्या होते हैं, जिसका यूज हम क्या करते हैं, आपका 8 टाइप्स का ऑपरेटर होता है जिसका यूज मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज मेनी टाइम्स फास्टर देन बेसिक। ठीक है, इट इज मेनी टाइम फास्टर देन बेसिक। ठीक है, तो बेसिक क्या है, तो बेसिक क्या है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है आपका जो सी है वो क्या बोल रहा है, मेनी टाइम्स फास्टर देन बेसिक। तो बेसिक क्या है आपका, बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो भी जिससे क्या बोल रहे हैं, सी को बेसिक लैंग्वेज के अपेक्षा क्या होता है, बहुत फास्ट होता है बोल रहे हैं। ठीक है, जो आपका जो सी लैंग्वेज जो बेसिक है उसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। ठीक है, इसको कब डेवलप किया गया था, 1964 में। किसके, इसका डेवलपर कौन थे, जॉन जी केमनी और ई कुड्स थे, है ना। इसको किस लिए बनाया गया था, आपका एजुकेशन पर्पस के लिए। इसका जो नेचर होता था क्या होता था, इंटरप्रेटेड होता था। फॉर एग्जांपल ए प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट ए वेरिएबल फ्रॉम 0 to 15,000 takes about 1 second in C, while it takes more than 50 seconds in इंटरप्रेटर बेसिक। ठीक है, वही चीज़ बोल रहे हैं। एग्जांपल का बात करें, कोई प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं जिसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है, जैसे 0 to 15,000, तो क्या होता है आपका 1 सेकंड का टाइम लेता है सी प्रोग्रामिंग में। लेकिन अगर उसी प्रोग्राम को हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं 0 to 15,000, है ना, तो उसमें क्या लेता है आपका बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 50 सेकंड लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या यूज़ करता है, वो इंटरप्रेटर का यूज़ करता है। वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है ना। तो आपका जो प्रोग्राम, आपका जो सी है वो क्या होता है आपका बहुत फास्ट होता है अगर कंपेयर करें बेसिक के। तो क्यों, क्योंकि आपका जो बेसिक है उसका नेचर होता है इंटरप्रेटर, और आपका सी का जो नेचर होता है वो कंपाइलर होता है। ठीक है, कंपाइल्ड। देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स इन एनसीसी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स इन एनसीसी। ठीक है, सॉरी क्या बोल लिया था, देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स इन एनसीसी। आपका एनसीसी में कितने कीवर्ड्स होते हैं, ओनली 32 कीवर्ड्स होते हैं। एंड इट्स स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स बिल्ट इन फंक्शन। और जो आपका सी लैंग्वेज का जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ आपका डिपेंड करता है, आपका बिल्ट इन फंक्शन पे। सेवरल स्टैंडर्ड फंक्शंस आर अवेलेबल विच कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स। आपका बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन क्या रहता है आपका सी के जो फंक्शंस हैं उसमें बिल्ट इन फंक्शंस में अवेलेबल रहता है, जिसका यूज क्या करते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सी इज हाईली पोर्टेबल। ठीक है, सी आपका क्या है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। दिस मीन्स दैट सी प्रोग्राम्स रिटन फॉर वन कंप्यूटर कैन बी रन ऑन अनदर विथ लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। पोर्टेबिलिटी इज important if we plan to use a new computer with a different operating system। ठीक है, तो क्या है आपका सी जो है आपका एक हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है, जिसके मतलब ये है कि आप किसी एक कंप्यूटर में कोई भी सी प्रोग्राम्स लिख रहे हो तो उसको क्या कर सकते हो, किसी भी दूसरे प्रोग्राम में भी आसानी के साथ आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपका पोर्टेबल क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या कर रहे हो, कोई न्यू कंप्यूटर ले रहे हैं उसमें प्रोग्राम बनाए हैं, है ना, तो न्यू अगर कोई आपका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं सी प्रोग्राम्स को। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है आपका कि जो सी है ये आपका हाईली पोर्टेबल होता है। एक प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको दूसरे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज इज वेल सुटेड फॉर structured programming, thus requiring the user to think of a problem in terms of function, modules और blocks। ठीक है, सी लैंग्वेज इज वेल सुटेड फॉर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, है ना। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर
तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आपका अरे होता है, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, वैसे ही क्या होता है आपका जो स्ट्रक्चर है वो कलेक्शन ऑफ क्या होता है आपका डिफरेंट डेटा टाइप होता है, ठीक है। दस रिक्वायरिंग द यूजर टू थिंक ऑफ ए प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस मॉड्यूल, फंक्शन मॉड्यूल्स और ब्लॉक्स, ठीक है। जो क्या करता है यूजर को सोचने के किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो फंक्शन मॉड्यूल्स और ब्लॉक्स का यूज करते हैं। तो फंक्शन मॉड्यूल्स के यूज करते हैं। अगर आप क्या करो किसी प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो उसका लेंथ क्या होगा, बहुत बड़ा है ना, कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है उसका साइज, तो क्या कर सकते हैं उसमें जो प्रोग्राम को टेस्टिंग हो गया, डिबगिंग हो गया है, इन सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने में क्या लगता है का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग जो प्रोग्राम उसको क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं फंक्शन मॉड्यूल्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है इन फंक्शंस में क्या लिखते हैं हम लोग छोटे छोटे कोड को लिखते हैं, जिससे क्या होता है उसको जो सी प्रोग्रामिंग है या फिर सी कंपाइलर उसको क्या करता है आपको किसी भी टेस्टिंग करना, डिबगिंग करना, इन सब प्रोसेस को अप्लाई करने में क्या होता है फिर ईजी होता है और आसानी से क्या करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता है। ए प्रॉपर कलेक्शन ऑफ दिस मॉड्यूल्स, क्या लिखा है, ए प्रॉपर कलेक्शन ऑफ दिस मॉड्यूल्स वुड मेक ए कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है। दिस मॉड्यूलर स्ट्रक्चर मेक्स प्रोग्राम्स डिबगिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस इजियर, ठीक है। इसी को अभी जस्ट पहले बताया हूँ आप लोग को, जो आपका प्रॉपर कलेक्शन होता है आपका फंक्शन मॉड्यूल्स का, वो आपका जो प्रोग्राम है उसको क्या करता है ईजियर बनाता है, ठीक है। ये जो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो क्या करता है आपका प्रोग्राम का डिबगिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस उसको ईजी बनाता है, ठीक है। क्यों बनाता है, क्योंकि आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे सब प्रोग्राम्स में, तो उसमें क्या होता है जो प्रोग्राम का जो कोड रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है फंक्शंस में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है आपका जो सी कंपाइलर है उसको डिबगिंग करना है ना, सी टेस्टिंग करना, मेंटेनेंस करना इजी होता है, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सी, another important feature of C is its ability to extend itself. A C program is basically a collection of functions that are supported by the C libraries, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका another important feature of C is ability to extend itself, ठीक है। आपका C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, क्या फीचर है उसका, एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ, वो क्या करता है खुद को एक्सटेंड करने की फैसिलिटी रखता है, ठीक है, या फिर एबिलिटी रखता है सी प्रोग्राम। तो जो सी प्रोग्राम इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ फंक्शन दैट आर सपोर्टेड बाय द सी लाइब्रेरी। आपका जो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है आपका कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है जिसको किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, सी लाइब्रेरी के द्वारा। वी कैन कंटिन्यूसली एड आवर ओन फंक्शंस, we can continuously add our own function to C library with the availability of a large number of function that programming task becomes simple। क्या बोल रहे हैं कि हम अपने फंक्शंस को भी सी प्रोग्रामिंग सी लाइब्रेरी में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्रामिंग टास्क होता है वो सिंपल हो जाता है, ठीक है। मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन जो किसके द्वारा, यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो यूजर के द्वारा जो डिफाइन किया गया फंक्शन है उसको हम लोग सी लाइब्रेरी में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बिफोर डिस्कसिंग स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ सी we help to add some simple C programs and analyze and understand how they work, ठीक है। अगर हम इम्पोर्टेंट सी के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ क्या करते हैं, सिंपल सी प्रोग्राम्स देख लेते हैं, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है और कैसे काम करता है इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रोग्राम 1, प्रिंटिंग ए मैसेज, ठीक है। हम लोग क्या करना है, प्रोग्राम बनाते हैं इसमें क्या करना है, सिंपल एक मैसेज को प्रिंट करते हैं, ठीक है। क्या करना है, प्रिंट करते हैं। तो क्या लिखे हैं, सबसे पहले यूज किए हैं मेन फंक्शन, क्या यूज किए हैं सबसे पहले मेन फंक्शन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन किए हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, कमेंट्स लिखे हुए हैं ना। तो कमेंट्स क्या लिखे हैं, प्रिंटिंग बिगिंस, यहाँ पर प्रिंट रेट में क्या दे दिए हैं, है ना, स्मॉल ब्रैकेट, उसके ऊपर डबल कोट्स में लिख दिए आई सी कॉमा आई रिमेंबर, ठीक है। उसके ऊपर डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। उसके बाद क्या होगा आपका प्रिंटिंग
एंड्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रिंटिंग बिगिंस, यहाँ पे प्रिंटिंग एंड्स, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यूज किए तो आपका फिर क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम टू प्रिंट वन लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। और ये प्रोग्राम क्या आपका आउटपुट जनरेट करेगा, क्या प्रिंट करा रहे हैं हम लोग, आई रिमेंबर, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, आई रिमेंबर, ठीक है। इसकी है एक बार देखिए फिर से, आपका जो सी प्रोग्राम है हम क्या कहे हैं, सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम है, प्रिंटिंग है मैसेज, किसी भी मैसेज को हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज किए हैं, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है यूज बाय द सिस्टम, बाय द सी सिस्टम टू टेल द कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम स्टार्ट्स, ठीक है। क्या क्या यूज किए हैं इस प्रोग्राम में देखिए, है ना। तो उनके लिए क्या यूज किए हैं, मेन फंक्शन यूज किए हैं। सबसे पहला जो लाइन लिखे हैं उसमें क्या लिखे हैं, मेन फंक्शन, है ना। ये क्या होगा आपका एक कीवर्ड है, मान के चलिए जो कह रहता है स्मॉल लेटर्स में रहता है, ये क्या हो गया आपका स्मॉल जो ब्रैकेट है वो क्या होता है आपका ऑपरेटर्स होता है ना। इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल की अगर बात करें तो सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका होता है, आपका स्मॉल ब्रैकेट एंड ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट का ही रहता है, ठीक है। क्या लिखे हैं आपका मेन, और उसके साथ ब्रैकेट यूज कर दिया तो ये क्या होगा आपका मेन फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या होता है आपका सी प्रोग्रामिंग में, तो आपका मेन फंक्शन इज स्पेशल फंक्शन यूज्ड बाय द सी सिस्टम टू टेल द कंप्यूटर वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट्स, ठीक है। क्या होता है मेन फंक्शन, एक स्पेशल फंक्शन होता है जो सी लैंग्वेज के, सी सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है, जो कंप्यूटर को क्या बताता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव एग्जैक्टली वन मेन फंक्शन, इफ यू यूज मोर देन वन फंक्शन द कंपाइलर कैन नॉट अंडरस्टैंड विच वन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हर प्रोग्राम में, सी प्रोग्रामिंग में हम लोग एग्जैक्टली वन मेन फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। हर प्रोग्राम में कितना मेन फंक्शन का यूज करते हैं, एक ही मेन फंक्शन का यूज करते हैं। अगर हम लोग एक से ज्यादा मेन फंक्शन का यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में तो जो कंपाइलर है वो समझ नहीं पाता है कि कौन से किस मेन फंक्शन से आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपका सी प्रोग्रामिंग में जितना भी प्रोग्राम बनाओगे उसमें केवल और केवल क्या यूज करेंगे, अपन एक ही मेन फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। जो क्या बताता है सी कंपाइलर को कि आपका जो प्रोग्रामिंग है आपका मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, एक से ज्यादा मेन फंक्शन का यूज करोगे तो आपका जो सी कंपाइलर है उसको क्या हो जाता है, आपको समझने में प्रॉब्लम आता है, कंफ्यूज हो जाता है कि वो आपका जो प्रोग्राम का बिगिनिंग है, स्टार्टिंग वो कहाँ पास है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इसी कारण से हम लोग हमारे जो सी प्रोग्राम जो बनाते हैं उसमें हर एक प्रोग्राम में क्या करते हैं, केवल एक ही मेन फंक्शन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो केवल और केवल मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखे हैं, आपका जो ये ब्रैकेट जो यूज किए हैं ना, ये क्या होता है आपका द एम्प्टी पेयर ऑफ पेरेंथेसिस immediately following main indicates that the function main has no arguments or parameter. The concept of, देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग क्या किए हैं, पेरेंथेसिस यूज किए हैं जिसमें ओपनिंग और ब्रैकेट पेरेंथेसिस, ये देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी बोल देते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंथेसिस। इसमें ओपनिंग है और ये क्लोजिंग पेरेंथेसिस। ये क्या डिनोट कर रहा है कि इसमें कोई भी आपका क्या नहीं है, नो आर्गुमेंट्स, ठीक है, नो आर्गुमेंट्स, ठीक है। क्या होता है आपका नो आर्गुमेंट्स या फिर नो पैरामीटर्स, ठीक है। इसी को क्या बोल सकते हैं, और पैरामीटर्स। आर्गुमेंट को क्या कहा जाता है, आपका पैरामीटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। आप क्या लिखे, मेन फंक्शन को यूज किया जिसमें हम लोग क्या किया, पेरेंथेसिस यूज किया, ओपनिंग और क्लोजिंग, जिसमें अगर हम क्या नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखे, मतलब नील रख दिए, तो उसका मतलब क्या होता है, अगर आप ब्रैकेट के अंदर आपका पेरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखे हैं तो नो आर्गुमेंट या फिर नो पैरामीटर्स, ठीक है। जो क्या करता है कि आपका जो मेन फंक्शन है कोई भी आर्गुमेंट या फिर कोई भी पैरामीटर का यूज नहीं किया है वो,
ठीक है। तो क्या हो गया आपका मेन फंक्शन हो गया, या क्या आपका पैरेंथेसिस हो गया है ना ओपनिंग में। यहाँ पास अगर कुछ भी हम लोग लिखे रहते तो क्या हो जाता है, उसके आर्गूमेंट्स या फिर पैरामीटर हो जाता। तो आपका ये फर्स्ट लाइन क्लियर है। तो मेन क्या होगा आपका एक स्पेशल फंक्शन है जो क्या बताता है सी कंपाइलर को कि आपका जो प्रोग्रामिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो ब्रैकेट यूज़ किए हैं वो क्या बताते हैं, इसके अगर हम कुछ नहीं लिखे हैं तो आपका जो सी कंपाइलर क्या बताएगा कि यहाँ पर कोई भी आर्गूमेंट या फिर कोई भी पैरामीटर का यूज़ नहीं किया गया। सेकंड लाइन क्या बता रहा है यहाँ पर, देखिए ब्रैकेट है ना, ब्रेसेस है। ये क्या है आपका द ओपनिंग ब्रेसेस है ना, क्या लिखा है, इज द सेकंड लाइन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ फंक्शन मेन एंड क्लोजिंग ब्रेसेस इज द लास्ट लाइन ऑफ द एंड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ये देखिए आपका दो फंक्शंस यूज किए हैं, ये किए हैं ओपनिंग ब्रेसेस, एक क्या किए हैं क्लोजिंग ब्रेसेस है ना। ये क्या होगा आपका ओपनिंग ब्रेसेस, किसका ओपनिंग ब्रेसेस, मेन फंक्शन का ओपनिंग कहाँ से हो रहा है, इस ब्रेसेस से हो रहा है। और ये जो लास्ट हम जो ब्रेसेस यूज कर रहे हैं वो क्या बता रहा है आपका मेन फंक्शन का एंड को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ओपनिंग ब्रेसेस है, ये जो मेन फंक्शन के जो ओपनिंग को बता रहा है, और आपको जो लास्ट क्लोजिंग ब्रेसेस यूज कर रहे हो आपका मेन फंक्शन के एंड को बताता है, ठीक है। ठीक है। और जो इन फंक्शंस के बीच में जो स्टेटमेंट हम लोग यूज़ किए रहते हैं है ना, या फिर इसके फंक्शन का जो पार्ट्स है वो क्या कहलाता है आपका फंक्शन बॉडी। ये क्या कहलाता है आपका फंक्शन बॉडी। ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये मेन फंक्शन को ओपनिंग को बताता है, ये क्लोजिंग को बताता है। इसके अंदर में हम लोग जो भी कोड्स लिखे रहते हैं वो सब क्या क्या किसके अंदर में आता है आपका फंक्शन के बॉडी में आता है, ठीक है। और ये फंक्शन बॉडी क्या कंटेंट करता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेंट करता है ना। ये फंक्शन बॉडी क्या कंटेंट करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन करता है ना। और जो क्या करता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो पोर्शन है ये वाला पार्ट से क्या कहलाता है फंक्शन बॉडी। और फंक्शन बॉडी क्या कंटेंट करता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट करता है, जो क्या करता है किसी भी गिवन टास्क को वो परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो फंक्शन बॉडी है ना वो क्या किए हैं, 3 स्टेटमेंट को, अगर इस प्रोग्राम का बात करें तो आपका जो फंक्शन बॉडी है वो क्या किए हैं 3 स्टेटमेंट को क्या किया कंटेन किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला कंटेंट है ना, या फिर स्टेटमेंट है वो क्या है आपका कमेंट लाइंस में है ना। ये क्या बता रहा है, ये देखिए ये आपका ये जो की स्टार्ट किए हैं लिखे हुए हम लोग सिंबल या यूज़ किए हैं, क्या बता रहा है आपका बिगिनिंग बता रहा है आपका किसका, कमेंट लाइन का है ना। ये जो आपका यूज़ किए हैं स्ट्रिक और स्लेश का है ना, ये क्या बता रहा है आपका कमेंट का एंडिंग को बता रहा है, ठीक है। और इसके बीच में जो हम लोग क्या लिखे हैं स्टेटमेंट लिखे हैं कोड, ये क्या हुआ आपका कमेंट्स को शो करता है, ये पता है स्टार्टिंग कमेंट है, ये आपका क्लोजिंग को कमेंट की क्लोजिंग को बताता है। और यहाँ पास क्या लिखे हैं कोड लिखे हैं, जो क्या होता है आपको समझने में आसानी होता है, ठीक है। क्या लिखे प्रिंटिंग लाइन्स। अब ये जो कमेंट लाइन होता है ना, आर नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स एंड देयर फॉर एनीथिंग बिटवीन स्लेश स्ट्रिक स्लेश इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। इन जनरल ए कमेंट कैन बी inserted whenever blank space can occur at the beginning, middle or end, but never in the middle of the word, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये है कि ये आपको जो लाइन लिखे हैं ये आपका स्टार्टिंग को बता रहे हैं कमेंट का, ये क्या बता रहा है एंडिंग को बता रहा है ना।
इसके अंदर में जो हम लिखे हैं क्या हो रहा है आपका वर्ड से जो क्यों लिखते हैं आपको, ताकि आपको समझने में या फिर पढ़ने में क्या हो आसानी हो सके। और ये जो कमेंट लाइन होता है ना, ये जो हम कमेंट लाइन जो यूज़ किए हैं वो क्या होता है आपका एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट नहीं होता है। इसको जैसे ही आपको सी कंपाइलर को ये स्टेटमेंट ये सिंबल मिलता है आपका स्लेश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लेश, तो सी कंपाइलर क्या कर देता है उसको इग्नोर कर देता है, मतलब उसको क्या नहीं करता है एग्जीक्यूट नहीं करता। तो क्या होता है आपका कमेंट लाइन क्या होता है आपका नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है। आपका जो कमेंट लाइन है वो क्या होता है आपका नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, नॉट एग्जीक्यूटेबल क्या होता है आपका स्टेटमेंट होता है, जिसको क्या होता है जैसे ही आपको सी कंपाइलर को मिलता है आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कमेंट्स है ना सिंबल, वो क्या करता है उस लाइन को इग्नोर कर देता है, यानी कि उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। और हम लोग जो कमेंट है उसको क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव स्टेट उसके या तो स्टार्टिंग में करते हैं या तो लास्ट में करते हैं, बीच में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पास किए हैं इसमें देख लीजिए आपका जो कमेंट लाइन उसको क्या किए हैं आपका प्रोग्राम स्टेटमेंट के पहले यूज किए हैं, देख लीजिए यहाँ पास है ना, और उसके बाद क्या किए हैं प्रोग्राम स्टेटमेंट के लास्ट के में यूज किए हैं। तो आप उसको फिर क्या करोगे, जनरली जो कमेंट लाइन उसको क्या करते हैं बिगिनिंग में करते हैं या फिर क्या करते हैं लास्ट में करते हैं, लेकिन हम लोग क्या नहीं करते वर्ड के बीच में नहीं करते हैं, ठीक है, उसको पहले ही करते हैं या तो लास्ट में करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या फिर उसके बाद क्या यूज किए हैं हम लोग प्रिंट एफ है ना, इसमें पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में आई सी कॉमा आई रिमेंबर डबल कोट्स, उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन है, इसका यूज किए हैं। तो आपका फिर देखिए आपका क्या यूज किए हैं प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या है आपका एक फंक्शन है ना, क्या है देखिए प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ इज ए प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड सी फंक्शन फॉर प्रिंटिंग आउटपुट। नेक्स्ट में हम क्या लिखे हैं स्टेटमेंट में प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या है एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड सी फंक्शन है, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन, जिसका यूज किस लिए करते हैं आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। प्री डिफाइंड मीन्स दैट इट इज ए फंक्शन दैट हैज ऑलरेडी been written and compiled while and link together our program at the time of linking, ठीक है, जिसको क्या करते हैं अगर हम लोग जो प्रोग्राम को लिंक करते हैं उस टाइम इसको पहले से डिफाइन किया जाता है, पहले से लिख लिया जा रहता है, इसको लिंक करते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो पहले से बना हुआ आपका क्या होता है आपका फंक्शन होता है प्रिंटफ फंक्शन, यानी कि लाइब्रेरी फंक्शन भी होता है। तो प्रिंटफ printf function causes everything because the starting and ending quotation marks to be printed out, ठीक है। तो स्मॉल का जो printf फंक्शन में क्या यूज करते हैं डबल कोट्स यूज करते हैं, और इन डबल कोट्स के स्टार्टिंग और लास्ट में है ना, देखिए क्या बोल रहे हैं इन डबल कोट्स ये यूज करते हैं, इसके अंदर में ये जो डबल कोट्स है इन डबल कोट्स के बीच में हम लोग जो भी स्टेटमेंट या फिर जो भी लाइन लिखते हैं उसी को ही क्या करता है वो प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा आपका क्या प्रिंट करेगा आई सी आई रिमेंबर है ना। आपका जो प्रिंट लाइन है वो किसके थ्रू आपका एंड होता है आपका सेमीकोलन, इससे क्या होता है आपका टर्मिनेट होता है ना। क्या बोल रहे हैं आपका जो प्रिंट लाइन है वो एंड किसके साथ होता है आपका सेमीकोलन के साथ क्या होता है आपका एंड होता है। प्रिंट लाइन फंक्शन किसके साथ एंड होता है आपका सेमीकोलन के साथ एंड होता है, ठीक है। एवरी स्टेटमेंट इन सी शुड एंड विथ ए सेमीकोलन मार्क, ठीक है। और आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हर स्टेटमेंट है ना किसके साथ एंड होता है आपका सेमीकोलन के साथ एंड होता है, ठीक है। एवरी स्टेटमेंट इन सी शुड एंड विथ ए सेमीकोलन है ना मार्क। तो आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हर स्टेटमेंट किसके साथ एंड होता है आपका सेमीकोलन के साथ होता है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा क्या होगा आपका
आई रिमेंबर आउटपुट आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इस सैम्पल प्रोग्राम 1 में क्या क्या बताए हैं, क्या क्या यूज़ किए हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं किए, 4-5 लाइन का ही कोडिंग है ना। उसके बाद क्या देखें, सबसे पहले हम लोग यूज़ किए मेन है, तो मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन क्या होता है, जहाँ से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद कर लिए ओपनिंग ब्रेसेस यूज किए, यहाँ पर ब्रेसेस यूज किए, जो क्या बताता है, मेन फंक्शन के स्टार्टिंग को बताता है और मेन फंक्शन के क्लोजिंग को, और यही क्या बताता है, आपका एंड ऑफ प्रोग्राम को भी बताता है। उसके बाद हम लोग क्या यूज़ किए हैं, सबसे पहले कमेंट यूज़ किए हैं, जिसमें क्या लिखे स्लेश स्ट्रिक, ये क्या बताता है, कमेंट के स्टार्टिंग को, ये क्या बताता है, स्ट्रिक कमेंट क्या है, आपका कमेंट लाइन्स के लास्ट को बताता है। इसके अंदर में जो भी चीज़ हम लोग लिखे रहते हैं उसको क्या करते हैं, प्रिंट करता है, यानी कि इसको हम लोग जो यूज़र है उसको समझने में क्या होता है, आपका ईजी होता है। ठीक है, आपका जैसे ही क्या होता है, आपका कमेंट लाइन मिलता है आपको सी कंपाइलर को, तो क्या कर देता है, इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देता है, क्योंकि आपका जो कमेंट लाइन के अंदर हम जो भी लिखे रहते हैं वो क्या होता है, आपका नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, उसको सी कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है, और जो सी आपका जो कमेंट है उसको क्या करते हैं हम लोग, या तो स्टार्टिंग में करते हैं या तो लास्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन वर्ड के बीच में कमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज़ किए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन, है ना। प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, आपका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जिसको पहले से ही कंपाइलर का उसका डेफिनेशन पता रहता है। ठीक है, इसका यूज़ क्यों करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ हम लोग आपका आउटपुट को प्रिंट करने के लिए करते हैं, है ना। आउटपुट प्रिंटफ का फंक्शन क्या करते हैं, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं, डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लोग के लिखे रहते हैं, है ना, लाइन स्टेटमेंट, उसी को ही क्या करता है, वो प्रिंट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या यूज़ किए हैं, आपका सेमीकोलन। तो सेमीकोलन किसको डिनोट करता है, आपका एंड ऑफ प्रिंटफ फंक्शन, या फिर ये बोल सकते हैं कि एवरी स्टेटमेंट इन सी एंड विथ सेमीकोलन मार्क। ठीक है, उसके बाद क्या यूज़ किए हैं, लास्ट लाइन में आपका फिर से कमेंट्स यूज़ किए, स्टार्टिंग कमेंट्स को बता रहा है, आपका स्टार्टिंग एंडिंग ऑफ कमेंट्स, इसके बाद ये क्या है, आपका प्रिंट एंड्स हो गया। उसके बाद क्या, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही मिलता है ब्रेसेस, आपका प्रोग्राम क्या समझता है कि आपका जो मेन फंक्शन का जो मेन फंक्शन के लास्ट है या फिर एंडिंग को बताता है, या ये फिर प्रोग्राम के लास्ट को ही ये बताता है। ठीक है, तो जो इसका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, आई सी एंड आई रिमेंबर। जो हम लोग प्रिंट आउट के अंदर प्रिंट के फंक्शन लिखे हैं वही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, आई सी आई रिमेंबर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है, यहाँ पास लिखा है, देखिए नोट में क्या लिखा है, सम ऑथर्स रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हैज इंक्लूड, है ना। उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, studio.h हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। तो ये क्या बताता है, आपका एट द बिगिनिंग ऑफ ऑल प्रोग्राम्स that use any input output library function, however this is not necessary for the function printf and scanf which have been defined as part of C language। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, कई जो ऑथर रहता है किसका यूज़ करते हैं, हैज इंक्लूड studio.h, जो क्या करता है हर प्रोग्राम के बिगिनिंग में यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ किस लिए करते हैं, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन के लिए। ठीक है, तो जो प्रोग्राम के सामने यूज करते हैं तो उसका क्या रहता है, बिफोर वी प्रोसेस टू डिस्कस एग्जांपल वी मस्ट नोट दैट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी डज नॉट मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस, फॉर एग्जांपल प्रिंटेड आर नॉट सेम। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, आपका केस सेंसिटिव होता है, आपका जो सी लैंग्वेज होता है वो कब क्या होता है, आपका केस सेंसिटिव होता है, जो स्मॉल में लिखे रहते हैं और कैपिटल में लिखे रहते हैं ना। जैसे यहाँ पास लिखे हैं, देखिए एग्जांपल देखिए, प्रिंटफ स्मॉल में लिखे हैं, इसी को प्रिंटफ को कैपिटल में लिखे हैं, तो दोनों कब का क्या नहीं होगा, सेम नहीं होता है सी में। ठीक, इन सी एवरीथिंग इज रिटन इन लोअर केस लेटर्स, हाउएवर अपर केस लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबॉलिक नेम्स रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट। ठीक है, जो आपका सी में है हर चीज़ किस में लिखा जाता है, आपका स्मॉल लेटर यानी कि लोअर केस लेटर में। अगर हम लोग अपर केस लेटर का यूज़ करते हैं तो किसके लिए यूज़ करते हैं, सिंबॉलिक नेम्स या फिर कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं अपर केस लेटर का। ठीक है, वी आल्सो यूज अपर केस लेटर्स इन आउटपुट स्ट्रिंग लाइक आई सी, आई रिमेंबर,
और अपर केस का यूज़ हम कैसे करते हैं, आउटपुट स्ट्रीम के लिए भी करते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि जो आपका स्मॉल लेटर है ना, उसका यूज़ करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए, और अपर केस का लेटर क्या करते हैं, सिंबॉलिक नेम या फिर आउटपुट स्ट्रिंग या के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना। उसके पहले क्या बता रहा था आपको, हेज इंक्लूड। हेज क्या होता है, आपका प्री प्रोसेसर होता है जो क्या करता है, आपका कंपाइलर को बताता है कि stdio.h हेडर फाइल के अंदर जो क्या है फंक्शन, इसको प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। ठीक है, इसके बाद ये जो फॉर्मेट अभी हम लोग देखें, फॉर्मेट ऑफ सिंपल सी प्रोग्राम, इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद ओपनिंग ब्रेसेस, उसके बाद स्टेटमेंट होता है, उसके बाद कहते हैं क्लोजिंग ब्रेसेस। इसको क्या क्या बोला जाता है, मेन फंक्शन को, फंक्शन का नेम, ये क्या होगा ओपनिंग ब्रेसेस, क्या होगा स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये क्या होगा आपका प्रोग्राम का स्टेटमेंट थर्ड में, उसके बाद क्या होता है आपका एंड ऑफ प्रोग्राम। ये क्या होता है आपका फॉर्मेट होता है सिंपल सी प्रोग्राम का। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा आपका फंक्शन का नेम होगा, उसके बाद क्या होगा स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम होगा, उसके बाद क्या होगा आपका प्रोग्राम का स्टेटमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा आपका एंड ऑफ प्रोग्राम होगा। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मेट ऑफ सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेन फंक्शन है ना, को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, और एडिंग टू नंबर्स का प्रोग्राम। ठीक है, कैसे प्रोग्राम को ऐड करते हैं। आज के लिए थैंक यू। आज क्लास में क्या क्या पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सी का क्या क्या इम्पोर्टेंस है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं सैम्पल प्रोग्राम, जिसमें हम लोग पढ़े हैं मेन फंक्शन क्या होता है, कमेंट क्या होता है, प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसका और मेन फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं, ओपनिंग ब्रेसेस का यूज़ किस लिए करते हैं, क्लोजिंग ब्रेसेस का यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद क्या लिखे, एक हेज इंक्लूड stdio.h के बारे में पढ़े। तो हेज क्या होता है, आपका प्री प्रोसेसर होता है। stdio.h क्या होता है, आपका हेडर फाइल होता है। इसमें stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है। ठीक है, आपका जो सी प्रोग्रामिंग है क्या होता है, आपका केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल केस लेटर और अपर केस लेटर दोनों के सेम नहीं होता है। ठीक है, जो सी प्रोग्रामिंग में हम लोग जो भी लिखते हैं क्या होता है, आपका स्मॉल लेटर में होता है, और अगर हम लोग अपर केस लेटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके यूज़ किसे करते हैं, सिंबॉलिक नेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कांस्टेंट को है ना, और आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने के लिए ही क्या करते हैं, अपर केस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात की है फॉर्मेट ऑफ सिंपल सी प्रोग्राम, तो फॉर्मेट ऑफ सिंपल प्रोग्राम क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखा जाता है। उस फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं मेन फंक्शन। ठीक, उसके बाद क्या होता है स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, उसके बाद क्या होता है प्रोग्राम का स्टेटमेंट, उसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।